हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। सो हमने पहला वीडियो जो डाला था, हमने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में डाला था। सो आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा। किसी को भी कोई क्लियर नहीं हुआ कोई भी चीज़, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं कोशिश करूँगा उनका आंसर करूँ आपको। आज हम बात करते हैं कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किन गलतियों से आपका मीन्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सपोज़ आपने रेज्यूमे दे रखा है कंपनी में इनिशियल लेवल पे, आप कोशिश करिए कि उसको थ्रू आउट द मेंटेन करें। कहीं भी आपने डिटेल चेंज करी इन बिटवीन द प्रोसेस, तो आपको दिक्कत होगी। मीन्स ये भी एक तरह से डेटा इंटरप्रिटेशन और मैनिपुलेशन में एक रूल होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में, वो उसके अकॉर्डिंग आपके पर एक एक्शन लिया जा सकता है। ये स्ट्रिंग बट यस लिया जा सकता है। सेकेंड थिंग इज़ फॉर एग्जांपल आपने कोई डिटेल्स, आपने किसी कंपनी की डिटेल्स डाल रखी हैं अपने रिज्यूमे में, बट आप उसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। जस्टिफाई इन सेंस कि आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, आपके पास एक्सपेंस लेटर नहीं है, और आपके पास सैलरी क्रेडिट होने का कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है BGB फेल का। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने कुछ डिटेल्स हाइड कर रखी हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी आपको PF देती है, पर आपने उस कंपनी डिटेल्स किसी भी रीज़न से नहीं डाली। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं शॉर्ट टर्म्स काम करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 और 2 मंथ, और स्विच कर लेते हैं। सो XYZ रीज़न की वजह से वो डिटेल्स को नहीं मेंशन करते हैं उसमें, बट उनको लेटर ऑन उनको दिक्कत होती है जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। सो कंपनी आपको PF नंबर के बेसिस पे भी आपको आइडेंटिफाई कर सकती है, बिकॉज आपका PF चल रहा है। सो आपका अगर आप किसी कंपनी PF चल रहा है तो वो डिटेल्स आप ज़रूर मेंशन करिए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कोई नहीं बताता कि आपको जो PF वाली जो कंपनीज़ हैं जो PF देती हैं आपको, वो डिटेल्स को आप हाइड मत करिएगा, बिकॉज अगर आप हाइड करेंगे तो आपको ही दिक्कत होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताता। सो थर्ड पॉइंट इज़ कभी कभी ये होता है कि डिटेल सारी सही रहती है, फिर भी जो वेरिफिकेशन टीम है वो आपकी कंपनी से वेरीफाई नहीं कर पाती। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको एक इंटीमेशन आता है कि आपको 5 days और 6 days, वट एवर द टाइम पीरियड, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी। So they will come back to you, and you have to give the justification within that stipulated time. For example, they will do a mail to you, and you have to reach through that mail to your the past organization, and then you can tell them कि आपको ये जो डिटेल्स हैं ये आपको आपकी जो प्रेजेंट कंपनी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हैं। सो आप इस पर रेस्पॉन्ड करिए। सो आपका जो रेस्पॉन्स होगा उस कंपनी के थ्रू, जो आपकी पास्ट कंपनी है, वो आपके इस मेल के थ्रू आपके जो करंट एम्प्लॉय या जो भी आपका BGB टीम है उन तक पहुंचेगा। जब उनको सेटिस्फैक्ट्री रेस्पॉन्स मिल जाएगा तो आपका BGB क्लियर हो जाएगा। BGB के 3 स्टेजेस होते हैं। 1 होता है एक रेड। अगर आपका BGB रेड है, दैट्स मीन्स ये आपके खतरे की घंटी है। सो आप इसमें कोई और कुछ नहीं हो सकता। इसमें ये हो सकता है कि आपको सीधा कंपनी बोल देगी यू हैव टू पुट योर पेपर्स, एंड इसमें फिर फर्दर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं होता। सेकंड होता है आपका येलो होता है। येलो में क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं, फिर देन सेटिस्फाई होता है, फिर आपका BGB आपका ग्रीन हो जाता है। ग्रीन तो आप समझ रहे हो आपका BGB क्लियर है, इट्स मीन यू आर गुड टू गो। So these are the very important point. If you have any doubts and any queries, you can comment on this channel, and I will provide you the real and satisfactory answer, and I will try my best to give you and support you. So just you have to do one thing, you have to subscribe the channel, and I will come up with more videos. I will come up with more videos on Java, basically Java 8, and upcoming videos will cover all the crucial interview points, especially for the freshers. Yes, because freshers level पे हम सबको दिक्कत आती है, हमें पता नहीं आता हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे related to BGB or anything, you can ask on this channel. So yeah, stay tuned to this channel, subscribe, like, and enjoy your life. Thank you.